मैड डॉग और आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवी थामा का जो है ना वो ट्रेलर आ चुका है। और पहली बार सुपर नेचुरल मूवी जो है ना, अब देखो इससे पहले मैड डॉग ने ही बनाया है सुपर नेचुरल मूवी, लेकिन जब इंडियन मूवी की बात किया जाए ना और बॉलीवुड की खासकर, तो सुपर नेचुरल का ना एक 36 का आंकड़ा रहा है शुरू से ही। चाहे आप पिछली पुरानी मूवी उठा के देख लो, पुरानी जानी दुश्मन या फिर उसके बाद जो जानी दुश्मन आई, हालांकि बाद में वो टीवी पे बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन ऑडियंस थिएटर में जाकर के नहीं देखी थी। लेकिन जब से जोनर चेंज हुआ है, जब से मैं खास कहूं कि मैड डॉग आया है ना, वो समझा है कि भाई एक इंडियन ऑडियंस कैसे कनेक्ट कर पाती है। क्योंकि देखो, आप डायरेक्ट हॉरर बनाओगे, डायरेक्ट सुपर नेचुरल मूवी बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कि कुछ ऑडियंस को पसंद आएगा, लेकिन उसका जो एक परसेंटेज है ना वो बहुत हद तक कम होता है एज कंपेरिजन उस ऑडियंस का जिसको हॉरर के साथ कॉमेडी भी चाहिए। और जहां तक कॉमेडी की बात है ना, वो कहीं भी हो वो जोनर फेल होने वाला नहीं है। इसीलिए जब आप एक हॉरर कॉमेडी की बात करते हो ना, जब एक सुपर नेचुरल कॉमेडी की बात करते हो, जैसे मुंजिया मूवी आई थी, मैड डॉग नहीं बनाया, स्त्री इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी स्त्री और स्त्री 2 की बात किया जाए, तो भाई कहने की बात यह है ना कि मैड डॉग जो है ना वो एक फॉर्मूला को क्रैक कर लिया है कि एक देसी मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी उठाओ, उसमें सुपर नेचुरल चीजें घुसाओ और उसके बाद बना दो। अब देखो, यहाँ पे बोलना बहुत आसान होता है, मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको भी लगेगा ना कि यार बहुत इजीली बोल दिया यार, तुम तो इतना इजी थोड़ी होता है, सच बात है। लेकिन जब आप एक इंडियन स्टोरी को उठाते हो ना, तो एक टिपिकल ऑडियंस जो होती है ना, जो इंडियन मिडिल क्लास ऑडियंस होती है, वो कहीं ना कहीं उस स्टोरी से रिलेट करती है। और अगर उसमें सुपर नेचुरल चीज घुसाते हो ना, तो कॉमेडी अपने आप निकल के भी आती है। और उसमें सोने पे सुहागा अगर ये बात हो जाए ना कि एक मजे हुए एक्टर आ जाए, और एक्टर से मेरा मतलब है सपोर्टिंग एक्टर, लीड एक्टर। पहली बात तो मैड डॉग की जितनी भी मूवियां है ना, वहां पे आपको लीड एक्टर की कुछ ऐसा पर्सनालिटी और पर्सोना देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सपोर्टिंग एक्टर जो है ना वही मूवी को उठाते हैं। चाहे आप भेड़िया की बात करो, मुंजिया की बात करो, इवन आप ये जो थामा मूवी आने वाली है उसकी भी बात कर लो। अब देखो, मैड डॉग जो है ना वो जानता है कि मुझे वीएफएक्स से खेलना नहीं है। पहली बात, अगर मैं मिडिल क्लास की स्टोरी बना रहा हूँ, एक टिपिकल मूवी मिडिल क्लास की स्टोरी को मैं एक हॉरर या सुपर नेचुरल से मर्ज करने जा रहा हूँ, तो उसे पता है ना कि मुझे ज्यादा वीएफएक्स से नहीं खेलना है। मैं वीएफएक्स की कुछ ही शॉट रखूंगा, क्लाइमेक्स के लिए रखूंगा या फिर उस कैरेक्टर के लिए रखूंगा जो कि एक सुपर नेचुरल एबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जहां तक वेम्पायर की बात है ना, तो इंडिया में जो है ना वेम्पायर मूवी मुझे नहीं लगता है कि सक्सेसफुल तो छोड़ो, बननी मुझे नहीं लगता कि पिछली कौन सी मूवी मैंने इंडिया तो देखा ही नहीं है। मैंने देखा है हाँ, हॉलीवुड की वेम्पायर डायरी की बात किया जाए, ट्वाइलाइट इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही थी, वेयरवुल्फ की स्टोरी देखा जाए, और जहां तक वेम्पायर और वेयरवुल्फ, अब भेड़िया की बात किया जाए जिसे वेयरवुल्फ भी कहते हैं, उसका 36 का आंकड़ा है। और ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि भाई क्लाइमेक्स में तो आने ही वाला है वरुण धवन। देखना यह है कि 36 का आंकड़ा लिटरली में यहाँ पे भी दिखाया जाएगा कि नहीं, वो अपने आप में ही एक स्टोरी है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज को मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि वो चीज है कि भाई इतनी कम बजट में इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल ले रही है मूवी। तो पहली बात, यहाँ पे कास्ट जो है ना वो कोई सुपर स्टार नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे एक मजे हुए एक्टर को लिया जा रहा है जो कि क्राफ्ट को पसंद करते हैं। पैसा भी चाहिए, लेकिन क्राफ्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जिसके वजह से होता यह है ना कि आप बजट देखोगे ना तो 80 से 100 मुश्किल से मुश्किल जाता है, जितनी भी मूवी की बात करो। इवन स्त्री 2 मूवी का भी बॉक्स ऑफिस बोल रहा हूं मैं, बजट जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ना कि यार 100 से 120 करोड़ मैक्सिमम गया होगा, इससे ज्यादा नहीं। और उसने कमाई कितना किया, और यही होता है प्रॉफिट मार्जिन। खैर मेरे दोस्त, ये ट्रेलर देख करके आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।